बहुत समय पहले की बात नहीं है। हरियाणा के छोटे से गांव धनपुरा में एक विशेष घटना घटी जिसने पूरे गांव की सोच और जीवन शैली को बदल कर रख दिया। यह कहानी उस गांव की है जहां पहली बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग रखा गया था। धनपुरा गांव की आबादी करीब 3000 की थी। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे, लेकिन उनमें अंधविश्वास, नशा, जात पात और परंपरा के ढकोसलों की जड़ें गहरी थी। गांव में कई मंदिर थे और हर त्योहार पर बड़े बड़े आयोजन होते थे, लेकिन इन सब के बावजूद लोगों के जीवन में शांति और समाधान का अभाव था। एक दिन गांव के चौपाल में एक युवक विक्रम, जो 12वीं की पढ़ाई कर रहा था और हाल ही में घर लौटा था, एक घोषणा करता है। सत साहेब जी, सभी गांव वासी ध्यान से सुने। अगले रविवार हमारे गांव में संत रामपाल जी महाराज जी का लाइव सत्संग रखा गया है। आप सभी आमंत्रित हैं। सुनते ही गांव में खलबली मच गई। कुछ लोग उत्साहित हुए तो कुछ संदेह में पड़ गए। बुजुर्गों ने कहा, आजकल तो हर कोई बाबा बन जाता है, इन सब में कुछ नहीं रखा। लेकिन विक्रम डटा रहा। जब मैं चंडीगढ़ में पढ़ रहा था तब मुझे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग की लिंक भेजी थी किसी ने। शुरू में तो मैं भी संशय में था, पर जैसे जैसे मैंने उनके प्रवचन सुने वैसे वैसे ही मेरा जीवन बदल गया। मेरे जीवन में अनुशासन, समझदारी और आत्मिक शांति आ गई थी। अब मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के लोग भी इस वास्तविक ज्ञान से लाभान्वित हों। गांव के स्कूल प्रांगण में सत्संग के लिए स्क्रीन और स्पीकर लगाए गए। आयोजन सादगी से किया गया था, लेकिन व्यवस्था अच्छी थी। रविवार की सुबह जब सत्संग शुरू हुआ तब केवल 15 से 20 लोग ही उपस्थित थे, लेकिन जैसे जैसे प्रवचन आगे बढ़े लोगों की भीड़ बढ़ती गई। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन शास्त्रों के आधार पे थे। उन्होंने बताया कि केवल एक ही पूर्ण परमात्मा है। कबीर साहिब जी, जिनका वर्णन वेदों, गीता, कुरान और बाइबल में भी है, उन्होंने लोगों को बताया कि मंदिर की मूर्ति पूजा, झूठे कर्मकांड और पाखंडियों के चंगुल से बाहर निकलो और वास्तविक भक्ति करो। उनके प्रवचनों में विज्ञान, तर्क और ग्रंथों के सटीक प्रमाण का अद्भुत संगम था। यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं था, बस साफ साफ बातों में जो हर किसी की समझ में आ रही थी। सत्संग के बाद लोगों की सोच में परिवर्तन दिखने लगा। अरे आओ भाई बैठो। जो लोग कभी जात पात को लेकर एक दूसरे से दूरी बनाते थे, वे अब एक दूसरे से प्रेम से मिलने लगे। कई लोगों ने शराब, तंबाकू और मांस खाना त्याग दिया। बूढ़े रामलाल, जो वर्षों से बीमार थे और इलाज से तंग आ चुके थे, सत्संग सुनने के बाद नाम दीक्षा लेने के लिए रोहतक आश्रम गए। कुछ ही महीनों में उनके स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगा। वे अब गांव के बच्चों को भक्ति और नैतिकता की कहानियां सुनाते थे। बेटा, हम सबको कबीर परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, जिससे हम इस काल लोक से सतलोक अपने घर जा पाए। बेटा, जहाँ कुछ लोग परिवर्तन से खुश थे, वहीं कुछ पंडित और स्वार्थी लोग परेशान हो गए। उन्होंने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी। ये बाबा तो पुरानी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। इनके अनुयायी तो त्योहार नहीं मानते, मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, ये सभी तो। लेकिन विक्रम और गांव के जागरूक लोग डटे रहे। उन्होंने सबको शांतिपूर्वक समझाया। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं। आप सभी गांव वासी झूठे लोगों के कहने में मत आना। जो सही है वह टिकेगा। झूठ चाहे जितना शोर मचाए, सत्य के आगे हारता है। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आने लगा कि संत रामपाल जी महाराज की बातों में कोई स्वार्थ नहीं है। वे केवल सच्चे ज्ञान को फैला रहे हैं। कोई चढ़ावा, कोई दिखावा, कोई ढोंग नहीं, सिर्फ भक्ति, सेवा और जीवन सुधार।